राजा राम सिनसिनवार, द क्राउन किंग ऑफ सिनसिन। ब्रजभूमि ने सदैव अनेकों वीरों को जन्म दिया है, जिसमें गोकुल सिंह जाट का नाम सर्वोपरि है। 1 जनवरी 1670 को पूरी मुगलिया सेना को तिलपत आने पर मजबूर कर दिया और वीरों की तरह 3 दिनों तक उस औरंगजेब की सेना से लड़ते रहे, जिसका राज पूरे हिंदुस्तान पर था। अंतिम समय में शाही सेना के सामने एक साधारण सेना के साथ गिरफ्तार हो गए, लेकिन दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई कि कुछ दिनों बाद उनकी बोटी बोटी कर दी गई। जाट विद्रोह को पूरी तरह मुगलों द्वारा दबा दिया गया, लेकिन गोकुल सिंह के नज़दीकी सरदार ब्रजराज सिनसिनवार, सिनसिनी के ठाकुर, और सुखपाल सिंह कोंटल, सौंग के ठाकुर, दोनों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ब्रजराज एक प्रभावशाली सरदार बनकर उभरे। उन्होंने अपने पुत्र भाऊ सिंह का विवाह इंदिरा कौर अचल सिंह सोगरवार की बहन के साथ किया। इंदिरा कौर रामचरण सिंह सोगरवार जी की भतीजी थी, जो सोगर के ठाकुर और सोगरवारों के सरदार थे, जिस वजह से सोगरवारों और सिनसिनवारों में एक गठजोड़ बन गया। साथ में उन्होंने राम की चहार, जो कि अखोला चहारवाटी के ठाकुर थे, उनको साथ आने को कहा। राम की चहार ने फतेहपुर सीकरी के किले पर कब्जा कर लिया और आगरा के फौजदार मुलाफत खान को बंदी बना लिया। युद्ध में लगे घाव के कारण 26 जून 1681 में उसकी मौत हो गई। तीनों गोत्र की सरदारी में ब्रजराज को सरदार चुना गया। उनकी बड़ी आयु और तजर्बे को देखते हुए ब्रजराज ने एक मजबूत सरदार का छल्ला मुगलों के खिलाफ बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उनका काम अधूरा रह गया। बात 1682 में की है, जब मुगलों की एक बड़ी सेना सिनसिनी के किले पर हमला कर देने आई, जिसमें उनके साथ आमेर नरेश भीषण सिंह भी शामिल थे। ब्रजराज पहले ही औरतों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेज चुके थे, लेकिन अपने पुत्र भाऊ सिंह के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, जिसके बाद सिनसिनी पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। ब्रजराज का परिवार बयाना के पास एक मिट्टी के किले में चला गया, जहां उनकी पत्नी इंदिरा कौर ने बदन सिंह को जन्म दिया, जिसके बाद इस गढ़ी को आज भी बदन गढ़ी के नाम से ही जाना जाता है। चूड़ामन और अनिराम सिंह भी ब्रजराज जी के ही पुत्र थे। ब्रजराज के बाद जाटों ने अपना नया सरदार भगवंत सिंह, जो कि ब्रजराज के भाई थे, उनके बेटे राजा राम जाट को चुना। यहाँ से राजा राम जाट का वीरता भरा सफर शुरू होता है। राजा राम जाट के साथ कोई बड़ी सेना नहीं थी, सिर्फ 200 सिपाही उनके साथ थे। सिनसिनी का किला अभी भी मुगलों के अधीन था, जो कि अऊ परगना में लगता था। अऊ परगना सिनसिनवारों की वतन परगना थी और उसका सालाना कर 2 लाख रुपये था। अऊ पर 2 मुगल सरदारों का आधिपत्य था। एक लाल बेग, जो वहां का थानेदार था, और दूसरा मुख्तार खान, जो अऊ का अमील था। लाल बेग दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो काम वासना से भरा था और औरतों को हमेशा गंदी निगाहों से देखता था। मुख्तार खान भी कुछ कम नहीं था। टैक्स वसूलने के लिए वो आम नागरिकों के साथ
हर संभव प्रयास करता जो उससे हो सके और उनको उत्पीड़ना देता था। एक समय की बात है, लाल बेग ने अपनी सैन्य टुकड़ी भेजकर एक नए अहीर शादीशुदा जोड़ों को उठवा लिया। उसके आदमी को छोड़कर उसकी बीवी को अपने हरम में रख लिया। छोटे शहर में यह बात आग की तरह फैल गई और जल्द ही राजा राम तक यह बात पहुंच गई। राजा राम पहले ही औ पर हमले की योजना बना चुके थे। अब लाल बेग भी उनके निशाने पर था। हर साल की तरह गोवर्धन पर एक मेला लगा। दूर दूर से लोग आने लगे, कोई बैलगाड़ी, कोई ऊंटों पर तो कोई घोड़े पर सवार होकर, जिसके लिए वहां चारा भी चाहिए था। लाल बेग ने कुछ चारे से भरी बग्गियों को मेले में आने की इजाजत दे दी, जिसमें राजा राम अपनी टुकड़ियों के साथ छिपे थे। मेले में अंदर पहुंचते ही राजा राम ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। लाल बेग पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसी रात अपने 200 सैनिकों के साथ औ परगना पर भी हमला कर दिया और मुख्तार खान को पूरे शहर के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। औ के बाद राजा राम अपने साथियों के साथ सिनसिनी पहुंचे। औ की जीत के बाद मुगल सत्ते में आ गए और यहाँ के मुगल सैनिकों ने बिना लड़े ही सिनसिनी को राजा राम सिनसिनवार के हवाले कर दिया। राजा राम की इस जीत के बाद वो लोगों के लिए महान हो गए और उन्होंने नए सैनिक भर्ती करने शुरू कर दिए। जल्द ही हलेक, कमान, कामा पर उनका कब्जा हो गया। आज की वीडियो में यहीं तक। आगे का इतिहास अगले वीडियो में। कमेंट करके हमें जरूर ये बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।